हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम बैक टू टेक आरजे। आज इस वीडियो में अगेन मैं बात करने वाला हूं Redmi Note 5 Pro के टिप्स एंड ट्रिक्स की। इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस वीडियो में काफी सारे फीचर्स ऐसे थे जो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया था, जो कि मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो अभी तक अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं कुछ और फीचर्स के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, क्विक चार्ज का फीचर मैंने पहली वीडियो में मेंशन तो किया था कि ये फोन सपोर्ट करता है। अभी आप एक सैंपल देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये फोन क्विक चार्ज सपोर्ट करता है। अभी मैं मोटो का चार्जर यूज कर रहा हूँ, जो टर्बो चार्जर वाला होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप इस फोन को क्विक चार्ज करना चाहते हैं, या फिर आप एमआई का भी ऑफिशियल फास्ट चार्जर यूज कर सकते हैं। कुछ और फीचर्स की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आपको जाना है यहाँ पर डायलर में, इस बटन को प्रेस करके आपको जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं फ्रेंड्स। पहली ऑप्शन है यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग की। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये तो बताया था फ्रेंड्स कि आप डायलर में जाके जब भी आप किसी कॉल को डायल कर रहे हैं, वहां से आप किसी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली फोन सब कॉल्स को रिकॉर्ड करता रहे, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर का फीचर आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्टेड नंबर्स की कॉल रिकॉर्ड करना, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगले फीचर्स की मैं बात करूं यहाँ पर फ्रेंड्स, इनकमिंग कॉल सेटिंग्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं, जो कि अभी तक अगर आपने इस फोन में यूज नहीं की है तो आई एम श्योर फ्रेंड्स कि आप अभी ऑप्शंस को यूज करना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ जेस्चर्स जैसी ऑप्शंस हैं। सबसे पहली ऑप्शन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, फ्लिप टू साइलेंस रिंगर। तो बेसिकली अगर आपका कोई फोन आ रहा है, कोई इनकमिंग कॉल आ रही है, आप अपने फोन को जस्ट फ्लिप कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी पा रहे हैं फ्रेंड्स। फोन को जैसे ही मैं फ्लिप करता हूं, फोन जो है वो साइलेंट हो जाता है। अगली ऑप्शन यहाँ पर है क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड। इस ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली अगर आप फोन को जस्ट उठा देंगे टेबल से, फोन जो है वो अपने आप साइलेंट हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स। फ्लैश को आप ऑन कर सकते हैं इनकमिंग कॉल्स के लिए। प्रोक्सिमिटी सेंसर को आप बंद कर सकते हैं अगर आप किसी केस में इसको करना चाहते हैं। एक और फीचर की यहाँ पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई अननोन नंबर्स की भी एक ऑप्शन आपको इस फोन में देखने के लिए मिलती है। ये बेसिकली ट्रू कॉलर जैसा फीचर तो नहीं है, उसके जितना अच्छा मैं बोलूंगा काम नहीं करता है। स्टिल जो काफी सारे स्पैम नंबर्स है उसको ये डिटेक्ट कर पाता है, और अगर आपके पास काफी बार कोई स्पैम नंबर से कॉल आती है तो आपको एटलीस्ट पहले ही पता चल जाता है कि ये स्पैम कॉल है, और ये फोन उसको डिटेक्ट कर पाता है। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको जाना है होम स्क्रीन एंड रिसेंट्स में। यहाँ पर आपको शो मेमोरी स्टेटस की एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई पुराना MIUI वाला फोन यूज कर रहे हैं, उसमें ये ऑप्शन शायद आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर इस चीज को ऑटोमेटिकली इनेबल कर दिया जाता था। और अगर आप रिसेंट्स में जाते थे, यहाँ पर ये जो मेमोरी स्टेटस अभी आपको शो हो रहा है वो ऑलरेडी पहले होता था। लेकिन इस फोन में अगर आप चाहते हैं कि मेमोरी स्टेटस यहाँ पर शो हो, इसको आपको यहाँ से अनेबल करना पड़ेगा। डिफॉल्ट मोड में डिसेबल रहता है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप मेमोरी स्टेटस को नहीं देख पाते हैं। तो ये एक चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मुझे काफी सारी क्वेरीज आई हैं कि इस फोन में FM रेडियो का सपोर्ट है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस फोन में FM रेडियो का सपोर्ट आपको इंटरनली देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी ऐप तक आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, FM रेडियो का एक ऐप आपको देखने के लिए मिलता है। हालांकि ईयरफोन्स के बिना आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, एंटीना फोन के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर IR सेंसर भी आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोगों को इस चीज में भी कंफ्यूजन थी, काफी सारी क्वेरीज थी कि इस फोन में IR सेंसर आपको देखने के लिए मिलता है नहीं, या फिर बेसिकली रिमोट सेंसर। तो इस फोन में यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, IR सेंसर है और रिमोट की तरह आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जाना है अगेन सेटिंग्स में, और आपको चल जाना है लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड्स में। यहाँ पर भी काफी सारी ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको नहीं बताई थी। पहली ऑप्शन है यहाँ पर वॉलपेपर क्राउजल की। ये ऑप्शन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर अभी तक आप नहीं यूज कर रहे हैं, अगेन एक ऐसी ऑप्शन है, पुराने MIUI में ऑटोमेटिकली एनेबल्ड आपको देखने के लिए मिलती थी, लेकिन आजकल जो MIUI के वर्जन आ रहे हैं वहां पर ये डिफॉल्ट मोड में डिसेबल रहती है। तो इसको अगर आप यहाँ से एनेबल कर देंगे फ्रेंड्स, तो लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिकली हर बार, या फिर मैं बोलूं हर कुछ टाइम बाद, वो चेंज होता रहता है। उसी के साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन जो है वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। तो बेसिकली एक एम्बिएंट डिस्प्ले जैसा फीचर है, जो कि मोटो के फोन्स में आपको एम्बिएंट डिस्प्ले के नाम से देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो फोन जो है वो लाइट अप हो जाता है, वेकअप हो जाता है। इस ऑप्शन को आप डिसेबल कर सकते हैं, डिफॉल्ट मोड में इनेबल रहता है। इस ऑप्शन को आप डिसेबल कर सकते हैं अगर आपको ये डिस्टर्बिंग लगता है। उसी के साथ आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि है वेक विद वॉल्यूम बटन्स। अगर आप चाहते हैं वॉल्यूम बटन्स के साथ वेक करना तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर लॉन्च कैमरा को आप इनेबल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को अगर मैं यहाँ से इनेबल करके आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, अगर आप लॉक स्क्रीन में है, वॉल्यूम डाउन की को अगर मैं 2 बार प्रेस करता हूं तो आप देख पाएंगे फ्रेंड्स
कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर आप बहुत जल्दी कैमरा को ओपन करके कई बार फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को अनेबल रख सकते हैं और जब भी आप चाहें कैमरा को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ कैमरा के फीचर्स की बात कर देता हूं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने ज्यादा कैमरा के फीचर्स को इंक्लूड नहीं किया था। कैमरा फीचर्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस फोन में आप टाइम लैप्स और स्लो मोशन दोनों ही शूट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चल जाएंगे वीडियो में, उसके बाद इस आइकन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रेंड्स टाइम लैप्स और स्लो मोशन दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है और दोनों ही बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। उसी के साथ इस फोन में आगे की तरफ चाहे आपको सिंगल कैमरा देखने के लिए मिलता है जो कि 20 मेगापिक्सल का है, काफी अच्छी क्वालिटी है। उसको यूज करके आप यहाँ पर पोर्ट्रेट फोटोज भी ले सकते हैं। अगर मैं चला जाऊँ यहाँ पर फोटो में और फ्रंट कैमरा में स्वाइप करूं, उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, जो ये आइकन आपको दिख रहा है। इस आइकन को यूज करके आप डेप्थ इफेक्ट या फिर पोर्ट्रेट इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो फ्रंट कैमरा भी यहां पर पोर्ट्रेट मोड सपोर्ट करता है, जो कि अगेन एक अच्छा फीचर है जिसको आप यूज कर सकते हैं। एक और फीचर यहां पर अगर मैं बताना चाहूँ फ्रेंड्स, काफी सारी क्वेरीज इस ऑप्शन को लेकर भी मुझे आई कि इस फोन में आपको परमिशंस की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। नहीं, बेसिकली परमिशंस की अगर मैं बात करूं, ऐप परमिशंस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि ऐप्स को आपने कौन कौन सी परमिशंस दी हैं, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो उसकी भी ऑप्शन आपको इस फोन में देखने के लिए मिलती है। आपको जाना है सेटिंग्स में, परमिशंस में, और यहाँ पर अगर आप चल जाएंगे परमिशंस में फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सब परमिशंस देखने के लिए मिल जाएंगी। जो भी परमिशन आपने जिस भी ऐप को इनेबल की है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं या फिर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स वो है ऑटो स्टार्ट। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर आपका फोन बहुत ज्यादा बैटरी यूज कर रहा है तो हो सकता है कि आपने बहुत सारी ऐप्स को ऑटो स्टार्ट करने के लिए परमिट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रेंड्स ये 5 ऐप्स अभी ऑटो स्टार्ट हो सकती हैं। ऑटो स्टार्ट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जब भी आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो आपको एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलती है, उसको आप ऑटो स्टार्ट बोल सकते हैं। व्हाट्सएप को अगर आप यहाँ से ऑटो स्टार्ट में से हटा देंगे तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस आपको देखने के लिए बंद हो जाएंगी और अगर आप व्हाट्सएप को खोलेंगे उसके बाद आपको मैसेजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक चीज है जो अगर किसी ऐप को आप ज्यादा यूज नहीं करते उसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, जिसको यूज करके आप थोड़ी बहुत बैटरी सेव कर पाएंगे। तो यही कुछ फीचर्स थे फ्रेंड्स जो मैंने पिछली वीडियो में इंक्लूड नहीं किए थे, लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो बना लेता हूं जहां पर मैं आपको बता दूंगा कुछ और फीचर्स जो कि मैं मिस कर गया था पिछली वीडियो में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर आपके कुछ सवाल जवाब है या कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए, और उस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।